यूके में आम चुनाव हुए और वहां की जनता ने सरकार में बदलाव का आदेश दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई और लेबर पार्टी शासन करने के लिए तैयार है। लेबर नेता कीर स्टारमर यूके के अगले प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी सीट तो दोबारा जीत ली, लेकिन अपनी पार्टी को 14 साल से जारी सरकार की वापसी नहीं करा पाए। ये सब तो हुई वो बातें जो यूके में हो चुका है, जो आप सबके सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अब इंडिया यूके रिलेशनशिप यानी भारत और यूके के बीच के संबंधों का क्या होगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का क्या होगा। आइए इस मुद्दे के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में चर्चा करते हैं। दरअसल लेबर पार्टियों ने चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्थन जाहिर कर दिया। इसके बावजूद कुछ नीतिगत फैसले में नई सरकार की दखल बदलाव का संकेत दे सकती है। हालांकि चुनावी नतीजों को लेकर भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्नैप पोल ने सुनक के नेतृत्व वाली मौजूदा कंजर्वेटिव सरकार द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को अंतिम रूप दिए जाने की संभावनाएं कम कर दी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के मुताबिक जनवरी 2022 में शुरू हुई बातचीत का मूल मकसद दिवाली 2022 तक FTA को अंतिम रूप देना था, लेकिन अब तो वहां सरकार भी बदल रही है। इंडिया यूके के बीच कुल बायलैटरल टॉक्स में भारत यूके के बाजार में अपने कुशल प्रोफेशनल्स के लिए अधिक पहुंच मांग रख चुका है, तो वहीं स्कॉच विस्की और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे सामानों का कम इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर यूके का जोर शामिल है। लेबर पार्टियों के लिए इमिग्रेशन एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जो भारत के लिए एक अहम पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि नई दिल्ली अपने सर्विस सेक्टर और वर्कर्स के लिए टेम्पररी वीजास की मांग कर रही है, जिसको FTA से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। बैंकिंग और IT सर्विसेज में ब्रिटेन की मजबूत प्रेजेंस को देखते हुए इंडिया इंटीग्रेशन भारत के सर्विस सेक्टर को विशेष रूप से बढ़ावा दे सकता है। लेबर पार्टी ने यूके भारत FTA पर ओवर प्रॉमिसिंग और अंडर डिलीवरिंग यानी अधिक वादा करने और कम काम करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की आलोचना की और घोषणा की है कि अगर वो सरकार बनाती है तो वो सौदे को अंतिम रूप देने को तैयार है। भारत और यूके ने अपने एस्टिमेटेड 38.1 बिलियन यूरो और सालाना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बातचीत के 13 राउंड पूरे किए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 2021-22 में 17.5 बिलियन डॉलर की एनुअल बायलैटरल ट्रेड रही है। वहीं साल 2022-23 में बढ़कर ट्रेड 20.36 बिलियन डॉलर की हो गई है। बीते कुछ सालों की बात करें तो भारत की दिशा और प्रतिष्ठा में भी सकारात्मक बदलाव आया। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और हाल के सालों में एक मजबूत नेगोशिएटर के रूप में उभरकर सामने आया है। और अब इस बात की बहुत संभावना है कि भारत सरकार FTA की शर्तों और नियमों को बदलने के लिए आसानी से सहमत न हो। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेक्सिट के बाद से ही ब्रिटेन आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा और पिछली सरकार भी इस मुद्दे को हल करने में विफल रही। इसलिए भारत के साथ FTA करने में भारत की तुलना में ज्यादा फायदा यूके को होने की संभावना है। यूके की नई लेबर सरकार के कार्यकाल में हवा का रुख किस तरफ रहता है, आने वाले दिनों में आप सबके सामने ये तस्वीरें सामने आ जाएंगी। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।